हाय गाइस, वेलकम टू वन इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 स्किल्स टू बिकम अ बिलियनियर। यानी कि आप अगर बिलियनियर बनना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मनी कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो ये टॉप 5 स्किल्स आपको आनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप बिलियनियर बन सकते हैं या मल्टी बिलियनियर बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि ऐसी 5 स्किल्स जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपकी पूरी लाइफ में। सबसे पहले स्किल है हमारे पास सेल्स। देखो, हर एक इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ बेच रहा है, या फिर अपनी सर्विस बेच रहा है, या फिर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। तो कुछ ना कुछ आपको पर डे सेल आउट करने की ज़रूरत है। यानी कि आप अगर मनी कमाना चाहते हैं तो आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए ऑफ़र करने के लिए। तो ऑफ़र आप क्या करोगे? आजकल लोग अपनी सर्विस को ऑफ़र कर सकते हैं, अपना कोई कोर्स ऑफ़र करते हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप आजकल ऑफ़र करते हैं। अब हर एक चीज़ को बेचने के लिए, सेल करने के लिए आपको सेल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि किस तरीके से आप एक जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से सेल कर सकते हैं, किस तरीके से अपना कस्टमर फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से जो कस्टमर है उसको अप्रोच कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में कैसे उतार सकते हैं। इन सभी की जो नॉलेज है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मनी को कमाना चाहते हैं, है ना। दूसरे नंबर पे इसके आते हैं हमारे पास मार्केटिंग। अब देखो, मान लो कि आपके पास एक कोई प्रोडक्ट है, लेकिन आप उसकी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया तो बहुत कम टाइम में हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी आ सकता है। लेकिन अगर सही मार्केटिंग आपने उस प्रोडक्ट की नहीं करी तो आपकी जो जो भी प्रोडक्ट है वो फुल्ली फेल हो जाएगा। यानी कि उसको उस कस्टमर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जो कि उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए सोच रहा है, या फिर जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए। तो मार्केटिंग का जो स्किल है, यानी कि मार्केटिंग को समझना, मार्केटिंग को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी कमाना चाहते हैं। तो मार्केटिंग क्या है? देखो, मार्केटिंग क्या है, आप अपने आप को भी मार्केट कर सकते हो, आपकी जो स्किल्स हैं उसको आप मार्केट कर सकते हो। मैं ये कोर्स बेच रहा हूँ, या फिर मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन ये बात आपके कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी? आपके कस्टमर तक जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, जब तक आप अपने एड्स नहीं चलाओगे, जब तक कस्टमर को ये पता नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान मुझे कुछ ऑफ़र कर रहा है जो कि मेरे लिए ही है, तो कैसे उसको पता चलेगा? वो कैसे आप तक आएगा, और कैसे आपका जो ऑर्डर है वो क्लोज होगा? तो मार्केटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास नेटवर्किंग में। बिजनेस हो, लाइफ हो, या फिर हर एक सिनेरियो हो लाइफ का, उसमें नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। आज आप देखोगे कि जो भी कंट्री में टॉप 1% लोग हैं, यानी कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मनी को अर्न किया हुआ है, यानी कि जो भी हमारे पास पावरफुल लोग हैं हमारी हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में, या फिर हमारी चारों तरफ जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, उनकी एक स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेगी, वो है नेटवर्किंग। यानी कि उनका जो नेटवर्क है, देखो, आप कितना पैसा कमाएंगे ये ऐसे डिसाइड होता है कि आप कितने लोगों को जानते हैं आसपास, उन्होंने कितना पैसा कमाया हुआ है। मान लो कि आप अगर अभी आप नॉर्मल हैं, आप अगर मिडिल क्लास हैं, भी समझ लो, समझने के लिए बता रहा हूँ, आप मिडिल क्लास हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपका जो दोस्त है वो रिच क्लास में है, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मनी कमा रहा है, उसकी काफ़ी सारी कंपनी चल रही हैं, वो जानता है कई सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता। तो नेटवर्किंग क्या है? आप उसको जानते हो तो आप उसके पास जाओगे और सीखोगे कि वो कैसे चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है, तो उसी वही सारी चीज़ें परफॉर्म करके आप भी अमीर बन सकते हो, है ना। तो नेटवर्किंग देखो क्या है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई एक बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक वो नेटवर्क अपना फॉर्म नहीं कर सकती तब तक वो चीज़ जो अपना जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं कर पाएगी। चाहे आप भी हो, आपके अगर नेटवर्क नहीं है आपके आसपास, आप अगर ऐसे लोगों को नहीं जानते हो जो कि आपके काम आ सकें, या फिर जिनसे आप कोई नई चीज़ सीख पाओ, तो आप कैसे कैसे लाइफ में ग्रोथ करोगे? तो आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि आपका लाइफ में कितना मनी कमाने वाले हो, है ना, कितनी आप चीज़ें सीखने वाले हो, यानी कि आप लाइफ में कितना ग्रो करने वाले हो, ये आपका नेटवर्क डिसाइड करता है। चौथे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आती है हमारे पास, ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी, हर एक चीज़ जो आप आज देख रहे हो, ब्रांड, यानी कि जो आप बड़ी कंपनी देख रहे हो, हर एक बड़ी कंपनी, हर एक सक्सेसफुल पर्सन, हर एक सक्सेसफुल
पावरफुल जो भी हमारे पास बिजनेस है, हमारे आसपास हर एक पावरफुल जो पर्सन है हमारे पास, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होता है, जिसकी मदद से वो ऐसा गेम खेलते हैं ताकि सामने वाला जो इंसान है वो उनके फेवर में आ जाए और वही बात बोले जो वो बोलना चाह रहे हैं। या फिर आप अगर मान लो कि सेल करने जा रहे हो, आप किसी सुपरमार्केट में गए, वहाँ पे जो चीज़ें रखी होती हैं जिस तरीके से, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रख के वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रखी होती हैं। मान लो कि आप कोई XYZ सुपरमार्केट में गए, वहाँ पे आपको मान लो कि मम्मी ने भेजा है कि जाओ शुगर लेके आओ, है ना। तो शुगर लेने जब आप गए, जब आप चीनी लेने गए सुपरमार्केट में, तो आप देखोगे कि एक ब्रांड है जिसकी कॉस्टिंग है 79 रुपीज़, एक ब्रांड है जिसकी कॉस्टिंग है हमारे पास 49 रुपीज़, लेकिन मम्मी ने कहा था कि सस्ती वाली लेके आना। अब देखो, तो आप क्या क्या चुनोगे? 49 रुपीज़ वाली उठा के चले जाओगे। लेकिन अगर यही चीज़ अलग अलग रखी होती, स्टार्टिंग में 79 वाली रखी होती और उसके पीछे आपके पास 49 वाली रखी होती, तो आपकी नज़र में कौन सी आती? 79 वाली, और आप वही लेके जाते, है ना। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ही ध्यान में रख के बनाई जाती है। यानी कि जो भी आप आज आप अगर मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, अपना नेटवर्क डेवलप कर रहे हो, तो ह्यूमन साइकोलॉजी मस्ट है हर एक चीज़ को। अपना जो पावर है, यानी कि सामने वाले को अपना पावरफुल जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कैसे दिखाओगे। मान लो कि आप अगर किसी से बात करने गए हो, कोई एक पर्सन है जिससे आप बात करने गए हो, तो उसको बिना बोले आप किस तरीके से उसको अपनी जो ओनरशिप है, अपना जो लीडरशिप है, वो कैसे उसको शो करोगे। तो उसके लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। इसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक स्पीकिंग। अब समझो, पब्लिक स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन यानी कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से आप आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से कौन से वर्ड आप यूज़ कर रहे हो। देखो, पहले क्या होता था कि आप अगर नॉर्मल इंसान हो तो आप क्या कितने टाइम भी कुछ भी बोल दोगे, है ना। लेकिन जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो, जब आप किसी चीज़ में प्रोफेशनल हो जाते हो, तो आप गिने चुने वर्ड का ही यूज करते हो। आप खाली टाइम में ऐसा नहीं कि आप बोलते ही चले जा रहे हो। तो कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे बोलना है, इन सभी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी सीख रहा हूँ, है ना। तो पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सामने जो 10 लोग बैठे हैं उनके सामने आप अगर रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो, तो आप किस तरीके से काम करोगे, किस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करोगे, किस तरीके से लोगों को समझाओगे कि मैं एक टीम को मैनेज कर सकता हूँ, मैं एक बिज़नेस को मैनेज कर सकता हूँ। तो पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा, जो पावरफुल लोग हैं उनको अगर आप देखोगे, तो जैसे कि पॉलिटिशियन होते हैं, कहीं भी उनको खड़ा कर दो, बोलना स्टार्ट कर देते हैं ना। कोई एक बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसको डर नहीं लगता क्योंकि उसको पता है कि मुझे कौन से वर्ड को बोलना है, कहाँ पे अपने लोगों को पॉज लेना है, किस तरीके से अपने जो बात है उसको लोगों के सामने रखना है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग लर्न करना स्टार्ट करो अगर नहीं आ रहा है। मैं भी लर्न कर रहा हूँ, और आप अगर देख रहे होगे तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आती है ना। अब इसके बाद अपने लोग काफ़ी सारी जो नॉलेज है उसके ऊपर भी अपने लोग बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी कई सारी जो पर्सनल डेवलपमेंट से जो भी रिलेटेड कोर्सेज हैं, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी हमारे पास इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपने लोग बात करने वाले हैं।